अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी लाइफ में खुश व खुर्रम होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद हम वापस आए हैं अपने व्यूज़, अपनी थॉट्स के साथ। कुछ हो तो बंदा लेके आता है, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है मुझे। तो कुछ शोबिज़ में काफ़ी हलचल मची हुई है सना जावेद एक्ट्रेस को लेकर के कि काफ़ी वो रूड हैं, एरोगेंट हैं। काफ़ी साल से वो इंडस्ट्री में हैं और शुरू से ही उनके क्रेडिट पे बहुत अच्छे ड्रामा सीरियल्स रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर से लोगों को उनसे कंप्लेन हुई है, पता नहीं शादी के बाद वो बदल गई है या क्या हुआ। वो कभी भी न्यूज़ में ना नेगेटिव ना पॉजिटिव आती हैं, क्योंकि वो न्यूज़ में इन कभी भी नहीं रही, कभी भी वो हेडलाइंस में नहीं रही हैं। हाँ, अपने काम की वजह से, ड्रामे की वजह से कोई ना कोई उनके बारे में ज़िक्र या बात आती है। अदरवाइज़ वो बड़ी अपने आप में रहने वाली एक्ट्रेस थी। लेकिन कुछ अरसे से, लास्ट ईयर से उनके बारे में काफ़ी नेगेटिव ख़बरें आ रही हैं, काफ़ी लोग उनसे नाखुश हैं। तो पिछले दिनों वो मॉडल जो है न्यू अपकमिंग उनके कोलीग्स हो गए और उनके मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उनसे बहुत तंग हैं। उन्होंने उनके बारे में काफ़ी बातें बताई हैं जो कि सही नहीं है। और जब एक बंदा बोले तो बंदा कहता है कि शायद वो कोई जेलसी है, लेकिन जब इतने सारे कहें तो कुछ ना कुछ तो बात में होता है। तो ये शायद रूडनेस, एरोगेंट बिहेवियर जो उनका है, ये शायद वो टॉप पे चली गई हैं इसलिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं अंदर की बात क्या है, क्योंकि वो तो टॉप एक्ट्रेस शुरू से ही हैं। तो अभी पिछले दिनों उन्होंने मॉडल मनाल सलीम के साथ काफ़ी उनकी बदतमीज़ी हुई, उनके साथ उन्होंने काम नहीं करना था और उनको अपने से कमतर समझा। उसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे हलचल मची, लोग उनके ख़िलाफ़ हुए। बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे जाके उनको अनसब्सक्राइब किया। फिर उन्होंने लीगल नोटिस भेजे इनको, जिन्होंने उनके बारे में मेकअप आर्टिस्ट जितने भी हैं उनके बारे में जो बताया। तो काफ़ी लोग सामने आए जो इंडस्ट्री से हैं, जिन्होंने कहा कि उनका बिहेवियर, उनका जो तरीक़ाकार है, उनका जो बर्ताव है अपने कोलीग्स के साथ, अपनी टीम के साथ सही नहीं है। तो कुछ तो है, अदरवाइज़ ये क्यों इस तरह कहेंगे। तो सना जावेद के लिए यही है कि इनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो आपको कहते हैं कि झुका हुआ जो दरख्त है, जो फल से लदा होता है, वो झुका हुआ होता है और उसी में अच्छाई होती है। और वही दरख्त जो है कामयाब होता है और उसी पे फल बहुत लगता है और बार बार लगता है, क्योंकि वह झुक जाता है। तो जब आपको कामयाबी मिलती है, जब आप मकाम पर पहुंचते, ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप में रहें, दूसरों की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट दें। और जो आपसे न्यू कमर्स हैं, छोटे हैं, उनको भी आप जो है आगे बढ़कर उनके लिए रास्ता बनाएं, उनका हाथ पकड़ें। और जो आपकी टीम है, जो आपके साथ काम करते, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके स्पॉट वाले हैं, आपको चाय देने वाले हैं, कोई भी हैं, ठीक है, आप उन सबको इज़्ज़त दें, क्योंकि आप एक्टर बने हैं इन लोगों की बदौलत। आप लोगों को ये एक टीम होती है, आप लोगों को ये सजाते संवारते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए। अब पता नहीं ये ऐसी क्यों हुई हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं मेरी ये पसंदीदा एक्ट्रेस रही हैं और मैं इनके शुरू से इनके सीरियल्स देखती हूँ और इनके सीरियल्स जो होते हैं हमेशा ही हिट होते हैं। तो कभी इनके बारे में ऐसी बात नहीं सुनी। तो इनको चाहिए, सना जावेद को, कि अपने रवैयों को बदलें और जिन जिन के इन्होंने दिल आज़ारी की, दिल दुखाया, उनसे माज़रत करें। बाकी इनकी मर्ज़ी है। तो इस तरह ये अपना जो फेम है, जहाँ पे ये पहुँची, खो देंगी अपना मकाम, जिस तरह की ये हरकतें कर रही हैं। तो इनको चाहिए कि ये सब ना करें। तो ये तो सना जावेद के बारे में था। उसके बाद जी लाहौर में काफ़ी कुछ हो रहा है। टिकटॉकर्स जो हैं वो काफ़ी इन हैं, क्योंकि यूट्यूबर भी बन चुके हैं ये लोग, यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, टिकटॉक भी है, वीडियोस में भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो पिछले दिनों भी कुछ टिकटॉकर्स ने जो हैं वीडियोस बनाई हैं और उसमें शाज़िया मंजूर को सॉन्ग पे उन्होंने वीडियो बनाई है, जन्नत मिर्ज़ा और उनके फियांसी जो हैं उमर भट्ट हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इससे आप सिंगर्स को अपनों को रिवाइव कर रहे हैं। शाज़िया मंजूर जो काफ़ी अरसे से स्क्रीन से और इंडस्ट्री से आउट थी,
तो वो इस वजह से वापस आ रही हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। तो यंगस्टर्स जो हैं अच्छा काम करें, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड यंग का है, तो दैट्स अ गुड थिंग। इस तरह आप प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को और अपनी इंडस्ट्री को, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह का काम होते रहना चाहिए। तो जी कुछ दिनों पहले हुई है जी सजल अली और आहद रज़ा मीर की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी। जैसे कि काफ़ी महीनों से वो लोग न्यूज़ में हैं, ब्रेकअप और ये और वो, लेकिन वो दोनों खामोश हैं। एक साथ भी वो कहीं नहीं आते हैं। सजल तो खैर जाती नहीं है फिल्म अपनी, वो खेल खेल के अलावा वो इतना कहीं भी नज़र नहीं आई है। लेकिन आहद रज़ा मीर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, लेकिन अकेले होते हैं। लेकिन दोनों ही खामोश हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि डिवोर्स हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं सेपरेटेड हैं, लेकिन उनके जो फैंस हैं और उनके जो फ़ैन पेजेस बने हुए हैं वहाँ पर उनकी शादी की दूसरी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है, लेकिन उन दोनों की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं सामने आया। तो ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, अल्लाह करे कि वो दोनों साथ ही हों और खुश रहें, हमारी तो दुआ है, और आबाद रहें, यही है उनके लिए। बाकी जी ये तो शोबिस की बातें थी, और मैंने कहा थोड़ा सा शोबिस को भी खंगालना चाहिए। ज़ाहिर है हर चीज़ बंदा देखता है सुनता है, तो शोबिस पे भी नज़र रखनी चाहिए कि शोबिस में क्या हो रहा है। तो जी बस इन आज की शोबिस की न्यूज़ और वो जो अपडेट्स थी जो मुझे मिली उसके बारे में यही था। बाकी फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।